अच्छा हम इधर बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन, ये एक ही चीज के जो है वो तीनों नाम है। क्लियर। अच्छा अब बात ये कि फर्स्ट पास इफेक्ट होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई ड्रग लेते हैं, एडमिनिस्टर की जाती है ओरली। अच्छा जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का जो ये इफेक्ट हमारे पास आता है, ये सिर्फ ओरल के केस में है। आईवी के केस में आपकी जो ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम है या कोई भी अदर पेरेंटल रूट है, उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट नहीं आता है। क्लियर। अच्छा जब आप ओरली ड्रग लेते हैं तो ड्रग किधर जाएगी, आपके स्टमक में, आपके जीआईटी ट्रैक में, और उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन जाती है। तो वो जो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ड्रग किधर जाएगी, आपके लीवर में। क्लियर। और लीवर के बाद जो ड्रग है वो हेपेटिक वेन के थ्रू जाती है आपके आपके हार्ट में, और हार्ट से फिर आपकी बॉडी में क्या होती है, सर्कुलेट होती है। तो हम कह सकते हैं ड्रग जो है वो किस में आ गई है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। ये तो है कि जो नॉर्मल वे में जब आप कोई ड्रग ओरली ले रहे हैं तो वो इस तरह से काम करेगी। लेकिन ये है कि जब आप ड्रग की जो जब फर्स्ट पास इफेक्ट होता है उसमें फिर क्या इफेक्ट आता है। लेकिन जब कोई ड्रग है उसका फर्स्ट पास इफेक्ट होगा तो उसमें फिर क्या होगा कि आप ओरली ड्रग आपने ली, पोर्टर वेन के थ्रू आपकी जो ड्रग है वो किधर आ गई, आपके लीवर के अंदर। लेकिन लीवर में यहाँ पे क्या है, आपके मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जो आपकी ड्रग है उधर उसकी क्या, लीवर में उसकी क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाती है, उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब जितनी आपको अमाउंट चाहिए थी, ठीक है, कि वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती उतनी वो नहीं जाएगी। क्लियर। तो इसका मतलब अगर कोई ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कम है तो उसकी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्लियर। तो इसीलिए हमने कहा कि जो आपकी फर्स्ट पास जो इफेक्ट, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन भी कह रहे हैं, या फिर आप इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कह रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो ड्रग है वो क्या रहती है, रिमूव हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है बिफोर रीचिंग टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बायोबिलिटी कम होगी, वो जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है वो भी आपका क्या रहता है, वो भी डिमिनिश हो जाता है, वो भी आपका क्या है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। कम हो जाता है आपका जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है। अच्छा फिर अंत तक कौन सी ड्रग्स हैं जो कि आपके पास फर्स्ट पास इफेक्ट शो करती है। इसमें डायजेपाम है, लिग्नोकेन है, मॉर्फिन है। ये जो सारी ड्रग्स हैं ये क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट शो करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि आपको फर्स्ट पास इफेक्ट शो करेंगी। अच्छा इसके बाद आता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कि अब आपके पास फर्स्ट पास इफेक्ट तो हो गया, अब उसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलेगा। इसका मतलब ऐसी ड्रग्स जिनकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है उनको आप क्या करते हैं, वो ज्यादातर पेरेंटल रूट से देती हैं, वो आपको दी रहता है। पेरेंटल क्या होता है, अवे फ्रॉम द जीआईटी। ठीक है। देखें इसमें दो वर्ड्स है, एक है आपका क्या है एंट्रल, एक आपका क्या है पैरा का वर्ड है। पैरा मतलब क्या होता है, अवे। ठीक है। और एंटर कहते हैं जीआईटी रूट, इंटेरिक रूट आपका जो होता है। तो उससे जीआईटी से अवे जो भी आपका रूट होगा, चाहे आप आईवी दें, आईएम दें, तो इस तरीके से आप अगर कोई ड्रग है तो फर्स्ट पास इफेक्ट दे रही है तो आप उसे उसका रूट चेंज कर देंगे। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ऐसी ड्रग्स जो कि आपका फर्स्ट इफेक्ट देती हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे कि उसकी जो डोज है वो क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। क्लियर। कि अगर आप 100 mg दे रहे थे और वो ड्रग जो है फर्स्ट पास इफेक्ट दे रही है, इसका मतलब 100 में से हो सकता है 20 mg सिर्फ जाए आपके पास से ब्लड में, पर वही क्या होगी, बायो अवेलेबल होगी। तो आप क्या करेंगे, आप 100 से अब आप इस ड्रग की जो डोज है वो इंक्रीज कर देंगे, 150 पे ले जाएंगे। ठीक है। ताकि अगर वो ड्रग जो है आपको फर्स्ट पास इफेक्ट देती भी है तो कम से कम आपके पास 70-80 mg तक जो ड्रग है वो बायो अवेलेबल हो सके। अच्छा फिर ये है कि जो आपकी हेपेटिक डिजीजेस हैं वो कैसे इफेक्ट कर सकती हैं ड्रग की बायोबिलिटी को। तो अगर कोई पर्सन है उसको कोई भी हेपेटिक डिजीज है तो उससे क्या होगा, अगर तो वो फर्स्ट पास इफेक्ट देती है, उस ड्रग का बहुत ज्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट है, तो इसका मतलब कि अब वो जो ड्रग जो मेटाबोलाइज हो रही थी अब वो नहीं होगी, तो बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जिसकी वजह से उसकी क्या है, बायोबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर। क्योंकि देखें आपके पास जो ड्रग है अब तो वो मेटाबोलाइज हो नहीं रही है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर। तो जो बायोबिलिटी है उसको जो 7 पॉइंट जो हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन के डिस्कस किए थे वो इफेक्ट कर रहे थे, वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा फिर इसमें हमने बात की थी कि जो बायोबिलिटी है उसको और कौन से पॉइंट्स इफेक्ट करते हैं। तो उसमें एक तो हमने फर्स्ट पास इफेक्ट की बात की, ये इफेक्ट करता है बायोबिलिटी को। और ये 8th पॉइंट हो गया। और 9th पॉइंट क्या है, इसमें हेपेटिक डिजीजेस, ये भी आपकी ड्रग की बायोबिलिटी को इफेक्ट करती है। तो ये ओवरऑल सारे फैक्टर्स थे जो कि आपकी ड्रग की बायोबिलिटी को इफेक्ट कर रहे थे। गुड लक।